रहा था, अभी मिलिंद भाई ने कुछ बातें बड़ी तीखी टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर की जी, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि जरा ध्यान से कांग्रेस को देखें। बहुत सारी बार पार्लियामेंट के अंदर मैं भी अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के खिलाफ बोला हूं। पार्टी के अंदर बहुत सारी बार लोगों ने डिसेंट अपना लिखा है, लोगों ने ये कहा है कि हमारा रास्ता ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारी कोई डिक्टेटरशिप पार्टी नहीं है कि जो हम एक फॉर्मूले के अंदर काम करते हैं, उस फॉर्मूले के तहत हम अपनी बात को कह सकते हैं और कही जाती है। ये केजरीवाल में और हम में जमीन आसमान का फर्क है सर। कम से कम 100 साल पुरानी पार्टी जो आज लोगों के दिलों में जिंदा है और आगे भी रहने वाली है, उसको केजरीवाल से ना तोलें। केजरीवाल की गलती कहाँ है? मिलिंद जी भी उनके साथ थे, आज ये नाराज है। इस बात में गलत क्या है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम बात बीजेपी की करें तो ये हर कोई जानता है कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस पर ये आरोप रखते हैं कि वो सोनिया और राहुल की पार्टी बनकर रह गई है। तो अरविंद केजरीवाल भी तो वही कह रहे हैं। एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चैनल भी तो एक एडिटर चलाता है ना, एक एडिटर की तो सबको माननी पड़ती है। तो वैसे ही किसी एक आदमी, कोई एक मॉनिटर तो होगा क्लास का, ये उनका कहना था। इस पर कोई एतराज है आपको? एक फॉर्मूला समझ ले आप। हाँ, जब आप पार्टी चलाते हैं तो पार्टी के अलग अलग फंक्शनरीज काम करते हैं। वर्किंग कमेटी अपना काम करती है, जिले अपना काम करते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना काम करती है। हाँ, तो डिक्टेटरशिप कहां हो गई? लेकिन आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। अब केजरीवाल की पार्टी में वो फ्रेमवर्क कहां है? केजरीवाल की पार्टी के अंदर कौन सी वर्किंग कमेटी है, कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं? उनके जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से भटके हुए हैं सारे लोग। आरपी सिंह साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अभी एक व्हाट्सएप पे तो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में काफी समानताएं हो गई। आवाज साहब जी, एक फोटो अभी व्हाट्सएप पे आया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी और लालू प्रसाद जी गले मिल रहे हैं। अब इसे क्या कहोगे आप? अब इस फोटो को भी, मेरे को समय नहीं मिला वरना आपको मैं भेज देता उस फोटो को जी। सवाल ये है कि आपकी पार्टी किन मुद्दों पर आधारित है? क्या आपने जो वायदे करे उसे पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जैसे बीजेपी अपने वायदों में फेल हुई, 10 मुद्दे शुरू किए। चलिए अग्रवाल साहब, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे आम आदमी पार्टी का पक्ष जानने की कोशिश में। इस वक्त आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बातें की गई हैं एनसी की मीटिंग में, उससे हम कितना इत्तेफाक रखें? क्योंकि वो ये साफ कहते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं कि लालू यादव उनके गले पड़ गए थे, वो गले लगे नहीं थे। लेकिन भाई, आपने तो सीधे सीधे समर्थन किया है महागठबंधन का, जिसका अहम हिस्सा थे लालू यादव। फिर आप बचकर निकल कैसे सकते हैं? देखिए, इसमें बच के निकलने की बात नहीं है। बात समर्थन की नीतीश कुमार की है। हाँ। समर्थन नीतीश कुमार की नीतियों का, उनकी ईमानदारी का है। अब इसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीनी स्तर पे जो भी समस्या रही हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी जो नीतीश जी की, जिसके बारे में अरविंद जी ने चर्चा करी, यानी आदर्श जी, आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता था कि महागठबंधन का हिस्सा लालू यादव भी है। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा सिलेक्टिव सा काम है आपका। मगर भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा जो भी विकल्प, तो इसका मतलब है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा आप उसका साथ होंगे क्या? नहीं, आप सारे भ्रष्टाचारी के साथ होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना और इसलिए सारे भ्रष्टाचारी के साथ हो जाएंगे आप। अगर एक तरफ चोर है तो दूसरी तरफ, हाँ, तो आप चोरों के साथ दे रहे हैं, समर्थन करना पड़ेगा। आप चोरों के साथ मिल रहे हैं, इसका उत्तर आप भ्रष्टाचारी के साथ मिल रहे हैं। रही बात लालू यादव जी की, मैं खुद पटना में था। लालू यादव पीछे घूम रहे हैं अरविंद जी के। अच्छा। और अंत में लालू यादव बकायदा हाथ पकड़ के खींच लिया अरविंद। वो वीडियो दिखा दीजिए ना, आप तो सारे वीडियो अपने बना सकते हैं। वो पीछे लो जो लालू यादव आपके अरविंद जी के घूम रहे, दिखा दीजिए वीडियो। क्यों दिखाते हैं वो वीडियो आप? वहाँ तो अरविंद जी के गले लग रहे हैं, उनके साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, और लालू यादव पीछे घूम रहे हैं। जबकि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री लालू यादव के साथ भी खड़े हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ भी खड़े हैं, और देश में भ्रष्टाचारी की चरम सीमा पे जितने नेता हैं, उन सबके साथ आपके प्रधानमंत्री खड़े हैं। यहाँ तो हम सब, यहाँ तो व्हाट्सएप में दिख रहा है भ्रष्टाचारी है। ये साबित कर सकते हो अभी इसी चैनल पे। वो बताइए, रिजेश गर्ग को क्या कहा था आपने कि 5 MLA है वो मुसलमान है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा सांप्रदायिक कौन हो सकता है? देखिए, ये तो बेबुनियाद बातें आप बेबुनियाद कहते हैं। चलिए सिंह साहब, मान लीजिए कि वो एक अलग मुद्दा है। सिंह साहब, ये मान लीजिए कि वो एक अलग मुद्दा है। आदर्श जी, इस सवाल का बस आप जवाब दे दीजिए कि क्या आपको पता ही नहीं था, क्या अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं था जब वो शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे कि वहां पर लालू यादव भी होंगे?
नहीं, बिल्कुल पता था, मगर आप अगर उस वीडियो को देखें तो किसी भी तरह से अरविंद जी ने लालू यादव, अरे भाई आदर्श जी, ये बात तो आप तब कहते ना, ये बात तो आप तब कहते जब नीतीश कुमार को सिर्फ आपने समर्थन किया होता। आपने तो महागठबंधन को समर्थन किया था, महागठबंधन को वोट देने की अपील की थी। महागठबंधन को नहीं सपोर्ट किया था। आप अरविंद जी के ट्वीट देख लीजिए, सारा सपोर्ट केवल जरा हमें भी मौका दे बोलने का। बहुत मासूम है अरविंद, बेचारे हैं, उन्हें मासूम में बचपना था अरविंद का, हम लोग ने समर्थन दिया है। चलिए आदर्श जी, आपके सहयोगी हैं, अब तो पूर्व सहयोगी कहना पड़ेगा, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। रत्नेश जी, समीर जी, मैं इनको आदर्श जी को बताना चाहूंगा कि वो नीतीश जी को बड़ा ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है कि बिहार में 3000 करोड़ रुपए का धान का घोटाला हुआ और हाई कोर्ट ने हाथ जोड़ के कह दिया कि हम इसकी जांच नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। सीबीआई ने मना कर दिया। इस राज्य में कई ऐसे अस्पताल है जहां पर की दवाइयां नहीं है, पीएमसी जैसे अस्पताल में दवाइयां नहीं, लेकिन यहां पर नीतीश जी 500 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनाते हैं। शिक्षकों की जो नियुक्ति हमको बिहार को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत विषय है। नहीं बिहार को नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं है, आप उसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं? की बात करते हैं बिल्कुल अब्बास साहब, ये गलत है बिल्कुल। दिक्कत यह है कि आदर्श आप बहस को गलत रूप दे रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नीतीश जी पर भ्रष्टाचार अगर आपको जेडीयू पे बहस करनी है, जेडीयू का आदमी आदर्श जी आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार के आदर्श जी, नीतीश कुमार के आदमी आदर्श जी मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ, चलिए ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर आपको आने वाले लंबे समय तक जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधानसभा की। पहले तो यही सुनने में आता था कि जो बीजेपी के 3 विधायक हैं उन्हीं को आप लोग मार्शल्स के जरिए निकलवाते थे बाहर। आज आपने अपनी पार्टी के विधायक को बाहर निकलवा दिया क्योंकि उन्होंने कह दिया कि विधानसभा जो पाखंड का गढ़ बन चुकी है और यहां पर सिर्फ किसी की सुनी नहीं जाती। आप ही की अपनी पार्टी के विधायक आपके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो आप सवाल पंकज पुष्कर जी का उठा रहे हैं वो सदस्य विधानसभा के हैं और विधानसभा के सदन के अंदर जो नियम होता है, नियम का पालन और उसका पालन करने की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर होती है। और स्पीकर ने जब पंकज पुष्कर जी ने सवाल उठाया तो स्पीकर ने उसी समय बोला कि ये अभी मुद्दा इस समय उठाने का नहीं है, क्योंकि जो एक कार्य प्रणाली है सदन की, उसको उस हिसाब से चलने दीजिए। और सही समय आदर्श जी यही तो आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर, आदर्श जी आपकी पार्टी पर यही आरोप लग रहा है कि किसी की सुनी नहीं जाती। अगर किसी ने नेतृत्व के खिलाफ सवाल खड़े किए तो उसका रास्ता बाहर है। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इसमें बात नेतृत्व की है ही नहीं, बात इसमें केवल एक कायदे कानून की प्रोसीजर की है। और स्पीकर साहब बोलने की परमिशन जिन उद्देश्यों से पार्टी बनी वो उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है। आदर्श जी, मिलन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के मौजूदा सदस्य हैं। वो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं उसकी इसी तरह की कार्य प्रणाली पर जरा सुन लीजिए पहले। मिलन, आदर्श जी, आप जो ये कह रहे हैं कि ये कार्य प्रणाली है और उसकी वजह से पंकज पुष्कर जो उसका उल्लंघन कर रहे थे, क्या पार्टी का नेतृत्व नहीं तय करता कि पंकज पुष्कर सदन में कब बोलेंगे? इज इन दैट द रूल? यही रूल है। यस, वो पार्टी को पार्टी द्वारा अलॉटेड टाइम होता है, उसमें पंकज पुष्कर को आज तक मिला नहीं है समय। मैं आपको जवाब स्पीकर ने आज तक समय नहीं दिया है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के नियमों को पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। आदर्श सत्ता पक्ष सरकार का सदन के अंदर कौन सवाल उठाएगा, किस समय उठाएगा, इसका निर्णय केवल स्पीकर करते हैं और इसमें सत्ता पक्ष की सरकार का कोई भी इसमें आप कह रहे हैं कि पार्टी को अलॉटेड टाइम नहीं होता है? नहीं जी, नहीं, इसमें कोई ऐसा समय नहीं होता है। इसमें जो कि आप डिवाइड करते हैं आपस में। ऑफ कोर्स यहाँ पे सदन में सदस्य मौजूद है, ऐसा कोई इसमें जो नेशनल काउंसिल वगैरह डालना पड़ता है। आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पर। अलग अलग सवाल उठाया जा सकता है और वो स्पीकर की अनुमति से होता है। बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं आदर्श जी। नहीं, गलत, आप प्रोसीजर पढ़ लीजिए। ये तो जोड़ना चाहेंगे कुछ? आपको बोलने की इजाजत नहीं होगी, हमें फायदा हो गया थोड़ा। आप बता दीजिए असल में होता क्या है? अग्रवाल साहब बोलेंगे, फिर अपनी बात कहाँ रखेंगे? सवाल उठाया जा सकता है, उसकी अनुमति केवल स्पीकर दे सकते हैं। सिंह साहब सुन लेते हैं, सिंह साहब सुन लेते हैं, रत्नेश जरा सुन लेते हैं अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं। रत्नेश, अग्रवाल साहब, जनरली
जनरली स्पीकर जो हैं वो ये तय करते हैं किस पार्टी को कितना समय किस बहस में दिया जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल तौर पर कोई मेंबर स्पीकर साहब से समय मांगता है तो स्पीकर साहब चाहे तो समय दे सकते हैं और चाहे तो नहीं दे सकते, ये स्पीकर साहब पे डिपेंड करता है। और अगर पार्टी का जो अलॉटेड टाइम है, जो कि आम आदमी पार्टी के सदन में 67 एमएलएज हैं, तो उनका टाइम बहुत ज्यादा है। वो पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि उनकी पार्टी का कौन सा व्यक्ति वो समय का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। यही है और यही जेपी अग्रवाल जी भी सहमत है, यही नियम है। आदर्श जी, मतलब जो कोई भी, चाहे वो पार्टी का ही क्यों ना हो, पार्टी का नेता क्यों ना हो, पार्टी का विधायक क्यों ना हो, कोई आवाज नहीं उठा सकता आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। पार्टी में सरकार के प्रति पार्टी में भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। और मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ, जैसा अभी बोला कि बिल्कुल सही बात है, जो स्पीकर होते हैं, जो स्पीकर संविधान सभा के हैं, उनके हाथ में है निर्णय लेना किस बात को, किस मुद्दे को उठाया जा सकता है। और जैसा कि बोला कि अगर कोई पार्टी के मुद्दे पे, सरकार के मुद्दे पे चर्चा होनी है, उसका जरूर निर्णय स्पीकर लेते हैं कि उसमें पार्टी लेती है किसको किस समय कितना बोलना है। पार्टी लेती है। अब कहा आपने सही, और आपने पंकज पुष्कर को बिल्कुल मौका नहीं दिया आज तक। मैं आपको उस बारे में बता रहा हूँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी अग्रवाल साहब बोलिए। अधिवेशन उसमें, मगर अगर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार 15, जरा चुप कर दे, अनुमति लेनी पड़ेगी। जी आदर्श जी, 1 मिनट। हमारी सरकार के समय भी कई बार हमारे कुछ मेंबर बड़े एजिटेटेड थे और उन्होंने सरकार के मुद्दों और सरकार की पॉलिसी के खिलाफ सदन में बयान दिए, लेकिन हमने उन्हें मार्शल के द्वारा बाहर नहीं निकलवाया, बल्कि उनको छूट दी कि अगर वो तब्दीली चाहते किसी पॉलिसी में या उससे आहत है तो अपनी बात को कह सकते हैं। आदर्श, ये बताइए मुझे कि शांति भूषण इतने वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने ही जो पैसे दिए उससे पार्टी की एक तरह से स्थापना हुई, उनका भी कहा आप नहीं मानेंगे, वो भी जो कहेंगे वो भी गलत है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सिर्फ वही सही है और सब कुछ गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है। एनसी की मीटिंग में आज कई बातें रखी गई, बातों पे खुल के चर्चा की गई, पारदर्शिता है पूरी इस तरह की बातों के लिए पार्टी में। मगर आदर्श का पारदर्शिता नहीं है, यही तो सवाल उठ रहा है। शांति भूषण कह रहे हैं कि आप खाप बन गई है कि पिछली बार जो नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी, पारदर्शिता जो वीडियो दिए गए थे वो एडिटेड थे, एडिट किए गए थे, वो पूरा उन्हें रिलीज करना थे। और शांति भूषण में लोकपाल की बात की थी। 1977 में उन्होंने लोकसभा में मंत्री रहते हुए उस लोकपाल विधेयक को लाया था, उनसे आप राय तक नहीं लेते। उन्होंने पार्टी का संविधान बनाया, जवाब दीजिए। तो आखिर पार्टी और सबसे पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि शांति भूषण जब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खाप बन गई है, ऐसे लोग तो उस पर आपका रिएक्शन क्या है पार्टी का? भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे, बीआरआई कैंप में जो आरोपी थे उनको आप लोगों ने टिकट दिया, उस वक्त हमारी नीति कहां चली गई थी? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पारदर्शिता की बात करते हैं लेकिन कहीं कोई पारदर्शिता दिखती नहीं। आपने ऐसे लोग को टिकट दिए जो कांग्रेस के स्पोक्समैन थे बिहार में, लेकिन उनको आपने टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी से। आप लोगों ने ऐसे लोग को टिकट दिए जो 2 दिन पहले 4 दिन पहले दूसरे दलों में थे, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए लेकिन आप सिंह साहब आप आरोप बहुत लगा रहे थे आम आदमी पार्टी पर, लेकिन ये बात तो नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये सारी सच्चाइयां हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर होते हैं, हाई कोर्ट में मैटर होते हैं, तो सारी सच्चाइयां होती हैं, कहीं कोई आरोप नहीं लगाए जाते हैं। एक पोलिंग बूथ से उठकर नितिन गडकरी जैसे, अमित शाह जैसे, राजनाथ सिंह जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ ये नहीं है सिंह साहब, आप ही के वरिष्ठ नेता आरोप लगाते हैं कि सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। पार्टी में सिर्फ, सरकार में सिर्फ नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और अमित शाह, यही 3 लोग रह गए। आप ही के सीनियर नेता आरोप लगाते हैं। बताइए, केजरीवाल जैसे अब ये तो नहीं कहते इनको टांग मारकर बाहर निकाल देंगे, इनको जूते निकाल कर बाहर मार देंगे। पार्टी में बाउंसर खड़े करके लाते हैं क्या वहां पे? क्या ये तो पार्टी में बाउंसर लाते हैं, आदर्श लोगों को अपने। आदर्श बड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बात कट गई थी बीच में, अब हमारे साथ लाइव थ्रू हो गए हैं आदर्श शास्त्री। आदर्श, शांति भूषण ने जिस तरह से कहा है, सीधा आरोप उनका यह कि आप खाप बन गई है, पार्टी में तानाशाही चल रही है, कहेंगे क्या आप? जी, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में निर्णय होते हैं। आज एनसी की मीटिंग में भी लोगों ने अपनी बातें रखी वहां पर,
उसमें कहीं पे कोई सवाल नहीं उठाया गया। और रही बात जो ये कह रहे हैं, शांति भूषण जी कह रहे हैं या बाउंसर की बात कर रहे हैं, अगर ये लोग खुद अपने पार्टी के पुराने साथियों को नहीं पहचानते हैं तो इसमें हम तो इसका कुछ नहीं कर सकते। और रही बात शांति भूषण जी की, उन्होंने जरूर पार्टी के शुरुआती दौर में अपना जरूर योगदान दिया, सब दिया, मगर मैं समझता हूं आज वो उन बातों से, जिस बात को लेके पार्टी को बनाया गया था, आज उस बातों से हट के वो एक व्यक्तिगत अपनी पर्सनालिटी की राजनीति करना चाहते हैं, जिससे हम लोग नहीं सहमत है। पर्सनालिटी की राजनीति शांति। आदर्श जी, मिलन मेरे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में ही, आपके मौजूदा सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सिर्फ एक आदमी की सुनी जा रही है और वो है अरविंद केजरीवाल। आदर्श जी, अगर आप कह रहे थे लोकपाल हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अब कांग्रेस और बीजेपी लोकपाल नहीं लाने दे रही है, पार्टी के अंदर क्यों नहीं लोकपाल अभी तक लागू किया गया? कौन है अभी, कौन है लोकपाल? बिल्कुल सही मिलन ने पूछा, बिल्कुल सही। कौन है लोकपाल? उसको तो जूते मार कर बाहर निकाल दिया उन्होंने। आदर्श उसको तो सैक कर दिया उन्होंने, प्रश्न पूछने पर सैक कर दिया था। बताए आदर्श जी। आदर्श जी, आप लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते रहे, हमारी आपसे उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा, और शायद सुन लेते हैं। पार्टी में कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, कई ऐसे मंच है जहां पे, और औपचारिक, फॉर एग्जाम्पल एक मंच बताइए। देखिए ऐसा है, देखिए शास्त्री जी का पोता जरूर हूं, शास्त्री जी का पोते होने के नाते ही मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये बात कहने से सत्य नहीं होती, सत्य होती है कथनी और कहने दोनों में होती है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह ये लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाई जा रही है, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे वो सरकार के चलने का तरीका हो, चाहे पार्टी का, पूरी तरह से लोकतांत्रिक मंच यहाँ पे सब सदस्यों के लिए है जिसपे वो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, मगर अगर गैर राजनीतिक तरीके से, अगर लोकतांत्रिक मंच से हटकर अपनी बात कहेंगे तो किसी भी पार्टी में एक शिष्टाचार, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन होता है, उसको मेंटेन किया जाएगा। आदर्श, यानी आप शांति भूषण ने जिन सवालों को उठाया उसे सिरे से खारिज करते हैं, कोई वैल्यू नहीं उसकी। आदर्श, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आदर्श जी से। पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि उन बातों में कोई वजन नहीं किसी भी तरह का। पूरी तरह से पार्टी में लोकतंत्र है और पार्टी लोकतांत्रिक सोच को आगे एकदम बढ़ने का मौका दे रही है। मैं आदर्श जी से पूछना चाहता हूं कि किसी की भी नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है या कोई भी प्लेटफॉर्म की मीटिंग होती है, वर्किंग कमेटी होती है, उसकी बाकायदा अखबारों में पूरी चर्चा होती है, कौन क्या बोला, क्या हुआ, एक पारदर्शिता होती है। आप पारदर्शिता के सबसे बड़े हिमायती थे आप पार्टी वाले, मुझे ये बता दीजिए आपकी किसी भी मीटिंग की पारदर्शिता क्या है और उसका जो वर्जन लोगों के बीच में आ रहा है वो कहाँ है और वो सही क्यों नहीं है? इसका मतलब है आपके अंदर कोई ना कोई खराबी है। इस मामले में तो मैं समीर ये भी कहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी से आगे है इस मामले में। वो अपनी एआईसीसी कांग्रेस की मीटिंग और बीजेपी की तक की नेशनल काउंसिल मीटिंग पब्लिक होती है, सरेआम होती है, कभी कभार शायद एआईसीसी की तो मीटिंग स्टेडियम में होती है। ये आपने क्या कर दिया, ये मेरी पार्टी को क्या बना दिया है, एक प्राइवेट पार्टी बना दिया है आपने हमारी पार्टी को। आपने क्या कर दिया? बड़ा दर्द होता है। ये खाप पार्टी हो गई अब, खाप। आदर्श जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कृपया जवाब दे आप इन मुद्दों पर जो मिलिंद ने उठाए हैं। मैं भी इन बातों को उठा रहा हूं कि कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। इस तरह की बातें करने से ये बात सिद्ध नहीं हो जाती है, और इस तरह की बातों से ये जो कह रहे हैं बात सिद्ध नहीं हो जाती। और कई बार पार्टी के आगे का रास्ता, आगे की राजनीतिक सोच को लेकर चिंतन है, बैठक हो रही है जिसमें डिस्कशन हो रहा है, वो बातें सही समय पे पब्लिक के, आम जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाई जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो कहते थे हमारी है सब कुछ पब्लिक के लिए है, वो आप डिसाइड करेंगे। मीटिंग को अपने अनलिमिटेड मीडिया क्यों नहीं दिखाया अब तक, जिसमें आप बाउंसर से अपने लोगों को पिटवा रहे थे? दिखाइए ना उसको। आप तो कहते थे हम तो सब कुछ पब्लिक के सामने करेंगे। आप तो मोहल्ला सभा करते थे, आपने कांग्रेस से समर्थन लेना था इसलिए आपने दिल्ली में मोहल्ला सभा की, अब क्यों नहीं करते मोहल्ला सभा? ऐसा है, पहले भी मैं इस बात को बोल चुका हूं और कई बार इस बात की पुष्टि हो चुकी है। वो पार्टी के हमारे पुराने साथी हैं, जिनको अगर कोई नहीं पहचान पा रहा है तो इसमें नहीं, तो हम लोग की, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है,
70 की 70 विधानसभाओं में मोहल्ला सभा हो चुकी है, लगभग 1600 मोहल्ला सभा पूरे दिल्ली प्रदेश में हो चुकी है। आदर्श जी, मैं आपसे जो मालूम करना मैं आपसे बड़ा एक सीधा सवाल कर रहा हूं। आदर्श जी, हमने नहीं देखी आदर्श जी, कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपने सुना, आप उसकी वीडियो ला दीजिए कि मोहल्ला सभा की। पंकज पुष्कर जब विधानसभा से बाहर निकाले गए तो उसके बाद उन्होंने बाहर आकर पत्रकारों से कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, मैं 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहा हूं अपने नेतृत्व को ये कहने की कि स्कूल लॉबी का समर्थन आप लोग ना कीजिए, उनको फायदा ना पहुंचाइए। कोई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने आज विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है, मुझे बाहर कर दिया गया। देखिए, ऐसा है, पंकज जी की क्या बातें थी उस पर तो मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बार विधानसभा का सत्र चला है, दूसरी या तीसरी बार तो खुद पंकज पुष्कर आज दिखाई दिए हैं। तो ये उनका कहना कि कई बार उन्होंने बात या मुद्दा उठाने की बात कही, ये तो मैं नहीं मानता, और इसकी पुष्टि आप यहाँ की अटेंडेंस शीट में कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आज वो मुद्दा उठा रहे थे, वो स्पीकर साहब ने बोला कि ये मुद्दा अभी तत्कालीन मौके पे नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि एक नहीं तो उन्होंने गलत किया तो पंकज पुष्कर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? जो है वो उस समय उठना चाहिए था। ऐसा करिए, पंकज पुष्कर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? पार्टी से बाहर निकाल दो, पंकज पुष्कर को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, हिम्मत है आपकी अगर तो मार्च अप्रैल के महीने आप निकाल ही नहीं सकते। अब 7-8 महीने बाद उस मुद्दे को उठाने का क्या जी? पंकज पुष्कर को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए और देवेंद्र सहरावत को भी निकाल दीजिए। पंकज पार्टी से बाहर ही है। जी, सिंह साहब सुनिए। पंकज पुष्कर के पार्टी से निकालने की बात इसलिए नहीं उठती क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि निकाल देंगे तो आपका उनके ऊपर वश नहीं चलेगा, इसलिए आप डर रहे हैं पंकज पुष्कर को पार्टी से बाहर निकालने के लिए। पंकज पुष्कर को पार्टी से निकालने की बात भी करनी चाहिए। नहीं, वो तो आप डर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप पार्टी से बाहर निकाल देंगे आपकी विप उन पे चलेगी नहीं और वो खुले आजाद हो जाएंगे, उन्हें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आप मजबूर हैं, पंकज पुष्कर को आप निकाल भी नहीं सकते और चुप भी कराना है आपको। उसके खिलाफ सवाल उठाया जाएगा। शास्त्री जी छोड़िए, आप ये बताइए मुझे, आपके कहने के मुताबिक आपके वो इन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप अनएडिटेड वीडियो जो है क्यों रिलीज करते हैं? आपके कहने के मुताबिक तो अभी भी आजाद और अभी भी बातें कर रहे हैं। हमारे आप पार्टी के किस तरह अंदर की आजादी की बात कर रहे हैं? आखिर हम अपनी ग्रीवांसेस को लेकर कहां जाएं? इन मुद्दों का जवाब कहीं आदर्श जी शास्त्री जी दे नहीं रहे हैं, वो मुद्दों से भटका रहे हैं। आदर्श जी, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास और एक को खत्म करना होगा। लालू यादव को गले लगाने के बाद आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि उन्होंने मुझे खींच लिया था इसलिए मुझे गले लगने पड़ा, मैं गले लगने के लिए मजबूर हो गया, ये वो कहना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है। इस बात से कैसे इत्तेफाक रखा जाए, कैसे इसको माना जाए? इतने भोले अरविंद केजरीवाल कैसे हो सकते हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि वहां पर लालू यादव मौजूद होंगे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि महागठबंधन में लालू यादव शामिल हैं जिनका वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो आप तब कहते ना अगर जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे होते और आपने उनका समर्थन किया होता। आपने तो ये जानते बूझते उनका समर्थन किया है कि लालू यादव उनके साथ है। कोर्ट ने उन पर यह बैन लगाया हुआ है। इसमें सवाल नहीं, मेरे को अपनी बात, हाँ तो मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, इसकी जानकारी थी कि लालू यादव साथ है, इसकी भी जानकारी थी कि महागठबंधन के हिस्से हैं, मगर विकल्प उस समय नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए है, इसलिए हमने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। पहली बात नहीं तो ये बात आपको पता थी ना कि लालू यादव अगर जीतेंगे गठबंधन में तो वो सरकार में शामिल होंगे, उनकी भी चलेगी। और गले लगा ले, हम लोग की संस्कृति, हम लोग की जो अपनी है, भ्रष्टाचारी है, अगर उसका हमने गले लगा लिया। आप चीनी के घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? आदर्श जी, ये आपकी नीति हो सकती है, मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। आदर्श जी, आपकी पार्टी की नीति हो सकती है कि आप लालू यादव का समर्थन करें, लेकिन आप समर्थन भी करें और माने भी ना, उनको बाद में भ्रष्टाचारी भी कहें, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। नीतीश जी को वोट देने के लिए दी, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नीतीश जी के साथ लालू यादव नहीं थे क्या? आपने आरजेडी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा या नहीं उतारा? आरजेडी, अगर आप लालू के खिलाफ थे तो आरजेडी के खिलाफ आपको कैंडिडेट उतारना चाहिए था बिहार। आपने कहा आप सिर्फ नीतीश जी को करेंगे, लालू जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? और आपके अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं, आपके पुराने अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश जी ने घोटाला किया, वहां पर वो धान का घोटाला बता रहे हैं। ये सिलेक्टिव एडमिशन नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। पिक एंड चूज वाला मामला नहीं चल सकता। सिलेक्टिव है, इसको पता नहीं है। बदल रहे हैं आप। बिहार देखिए,
ये दिल्ली गलत में बात है। बैठ करके निर्णय बिहार लेते हैं कि डिस्कस नहीं हमें कर रहे हैं, किसको सपोर्ट करना है, आप पार्टी किसको अंदर डिस्कस कर करना रहे है, हैं। बाहर करना है। किसके बारे में नहीं, स्वराज की बात करने वाले लोग जब स्थानीय कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनेंगे, स्वराज की बात करने वाले लोग जब पुराने लोगों को फाउंडर्स मेंबर की बात नहीं और यही सुनेंगे, चीज नेशनल अरविंद काउंसिल जी के ने लोगों बोलने की के बात लिए नहीं कई बार सुनेंगे, बात तो करी कैसा और स्वराज बिहार होगा? की आप जनता कैसे का इस देश को आह्वान आगे किया ले कि जाना वो चाहते हैं? आपके बिहार के कैसे फाउंडर आगे ले जाना मेंबर चाहते हैं? क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। वो कह रहे हैं 3000 करोड़ रुपए का जी। धान का घोटाला है। आप किसकी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, ऐसा है, इस पर माननीय ऐसा हाईकोर्ट में घोटाला केस तो चल रहा है बीजेपी के और नाम है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी नेशनल आपके जानकारी बीजेपी के नहीं है। घोटाले, मध्य प्रदेश के घोटाले आज जी और सबकी सबकी बातें बातें सुनी सुनी गई और आपको बात अपने को घोटाले दिखाऊं क्या मैं? क्योंकि आपने तो इसका लालू समर्थन की किया था और इन्होंने मोदी जी आपका की समर्थन फोटो किया एक था। साथ व्हाट्सएप आप पे चल दोनों रही है। भ्रष्टाचार के मेरे मिले हुए हैं। आप देख लो उनको दोनों को। चलिए सिंह साहब बहुत बहुत उसके ऊपर शुक्रिया क्या हमारे चर्चा साथ जुड़ने करेंगे के लिए। जेपी अग्रवाल साहब आपका भी Thank बहुत you, बहुत गोपाल शुक्रिया। साहब। आदर्श Thank शास्त्री you जी very हमारे much. साथ जुड़े थे, Thank you. रत्नेश पटना से जुड़े थे और मिलन गुप्ता स्टूडियो में मौजूद थे। आप सभी का इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत हम इसी पर कर रहे थे, सवाल इसी पर खड़े कर रहे थे कि क्या आप खाप बन गई है? आम आदमी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिले हुआ, आज लेट हुआ, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी भी आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र है। लेकिन लालू यादव से गले मिलने पर जिस तरह की प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से दी गई है, वो कम से कम मेरे गले तो बिल्कुल नहीं उतरती। इस बहस को हमें यही खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज यू स्पेस। लालू से गले मिलना बना केजरीवाल के गले की फांस। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दी सफाई, लालू ने जबरन खींचा। यूपी में पदयात्रा के सहारे मिशन 2017 पूरा करने में जुटे राहुल, मोदी पर साधा निशाना,
कहा अच्छे दिनों पर हंसते हैं लोग। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी पर केंद्रीय विद्यालयों में 5100 दाखिलों के लिए सिफारिश का आरोप।